उत्तरकाशी सुरंग से 41 मजदूरों के और करीब पहुंची रेस्क्यू टीम। सुरंग के अंदर 55 मीटर तक खुदाई पूरी, 2 मीटर से भी कम की ड्रिलिंग। उत्तरकाशी में सुरंग ऑपरेशन पर हलचल तेज, मौके पर एम्बुलेंस का काफिला तैनात, गद्दे और दूसरे सामान के साथ तो सुरंग तक पहुंची बचाव टीम। यूपी विधानसभा में काले लिबास में पहुंचे समाजवादी पार्टी के विधायक, प्रतिबंध का विरोध, बोले मुख्यमंत्री सदन की गरिमा बनाए रखने में करे सहयोग। ज्ञानवापी के सर्वे की रिपोर्ट को लेकर एएसआई ने मांगा अदालत से समय, 3 हफ्ते की मांगी मोहलत। आज वाराणसी कोर्ट में पेश होनी थी पूरी रिपोर्ट। और दिल्ली के मुख्य सचिव की नियुक्ति के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने कहा केंद्र सेवा विस्तार देने का प्रावधान दिखाए। शीर्ष अदालत में सुनवाई 29 नवंबर को भी रहेगी जारी। नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में कोतवाली हाथरस जंक्शन पर व्यापारियों और पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक आयोजित की गई। कोतवाली प्रभारी नरेश सिंह के द्वारा कोतवाली क्षेत्र के व्यापारियों और पेट्रोल पंप संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त कोतवाली प्रभारी ने व्यापारियों से आग्रह किया कि सर्दी का मौसम बढ़ रहा है, सुरक्षा की दृष्टि से सभी व्यापारी और पेट्रोल पंप संचालक अपने अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाएं, जिससे अपराधों पर अंकुश लग सके। बैठक में दर्जनों व्यापारी और पेट्रोल पंप संचालक मौजूद रहे। पाकिस्तान के रास्ते भारत में हेरोइन और ड्रग्स भेजने के मामले में लगातार सामने आते रही हैं और इसी कड़ी में फिरोजपुर से एक और मामला सामने आया है, जहां हल्का गुरु हर सहाय में बीओपी राणा पंजगराई में बीएसएफ के 160 बटालियन को बड़ी कामयाबी मिली है। भारत पाक सीमा पर बीएसएफ के खेतों में एक बड़ा ताचले हेक्साकॉप्टर ड्रोन और उसके साथ करीब 2 किलो हेरोइन बरामद की गई है, जिसके बाद बीएसएफ ने ड्रग्स को भी जब्त कर लिया। उधर पंजाब के मालियर कोटला में 90 दिनों के संघर्ष के बाद पटवारियों और कार्मिकों ने डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का पुतला फूंका है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने जो चुनाव से पहले वादा किया था, लेकिन सरकार अपने वादों पर खरा नहीं उतरी है। लोगों का कहना है कि सरकार प्रदेश को बर्बादी की ओर ले जा रही है। देखो जी पिछली सरकारां भी रही ने, इन्होंने भी कोई बैठने का प्रबंध किया। असी ये सरकार का ये भी नहीं कहते भी इन्हों तो सानू उम्मीद है कि शायद जो बदलाव आया वो बदलाव के करके सारे पंजाब के मुलाजमान इस तरह लग रहा सीगा कि नवी सरकार असी लैके आईए, ये साडा जो बैठने का प्रबंध, ये सारा पानी का प्रबंध, तो किसान के आउण जाण का प्रबंध करूगी। पर इन्हें बदलाव के चक्कर के सारिਆਂ तो ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿੱਟ ਲਾਣ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ पटवार यूनियन ते कानून यूनियन के उपर एसमा ला के उन्होंने संघर्ष में दबाने वास्ते यतन किए जा रहे हैं। कुछ जेडे कि भगवंत मान की सरकार दे विच अरविंद केजरीवाल जो कौमी कन्वीनर ने आपदे इनकलाबी दसते हैं, उन्होंने इनकलाबियों की सरकार के कारा हो रहा। और इस संघर्ष के चलते समुचे पिछले 90 दिनों तो पंजाब अंदर वाधू कानून हल्कों के परिवारों का काम जो बंद किया मुकम्मल तौर पर। इस दे दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसान जथेबंदियों वास्ते भी माड़ी शब्दावली वरती है, जिहदी जथेबंदी परजोर शब्दों के निंदा करती है। और अज संयुक्त किसान मोर्चे की अपील नूं मनदे हुए जो साडा मोगे मुकाम ते फैसला होया, अज असीं समुचे पंजाब दीआं 97 तहसीलों 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अज ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ हैडकुआटर से प्रदर्शन कर रहे हैं। अज पंजाब दीआं 97 तहसीलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ अपील ते शुरू हो।
खबर पंजाब के मोगा से है, जहां कार सवार कुछ बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग शुरू कर दी। यह घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पहले दोनों को ढाबे के बाहर खड़े होकर बातचीत कर रहे थे, तभी अचानक एक तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। इस घटना से आसपास के इलाके में अफरा तफरी फैल गई, जिसके बाद सभी आरोपी कार में बैठकर मौके से फरार हो गए। श्री गुरु नानक देव जी के साथ जीवन बिताने वाले भाई मर्दाना जी का आज ज्योति दिवस मनाया गया है, जिसको लेकर पटियाला के गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब में समागम रखा गया, जिसमें मुख्य मेहमान के तौर पर लुधियाना से शाही इमाम भी पहुंचे। इस मौके पर शाही इमाम ने कहा कि भाई मर्दाना जो हिंदू सिख मुसलमान सभी के रहबर थे और उन्होंने तमाम उम्र अपनी श्री गुरु नानक देव जी के साथ बिताई। और जब गुरु नानक देव जी ने मर्दाना जी के आखिरी समय में यह पूछा कि उन्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने भाई मर्दाना जी की एक ही बात कही थी कि जिस प्रकार मेरी आपके साथ निभी है, उसी प्रकार आने वाले समय में भी सभी में ऐसे ही भाईचारे ही निभते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला दे नां तो जो बड़ा मेहरबान ते निहायत ही रहम करने वाला है। अज असी पटियाला दे सब तो पवित्र स्थान गुरुद्वारा दुख निवारण साहब दे विखे आना होया। साडी जिहड़ी मीरा ने आलम सभा है, बूटे शाह जी दे प्रधान ने, उन्होंने वालों भाई मर्दाना जी की जी अज का दिन उन्होंने है, अज के दिन वो ज्योति जोत समा गए थे। तो ये देख के भी बहुत खुशी हुई कि जिथे असी धन धन गुरु नानक देव जी का जब भी कभी जिक्र आता है तो भाई मर्दाना जी का जिक्र जोड़ा उन्होंने नाल आंदा ही आंदा। तो मैं कहना चाहुंदा सारिਆਂ ਨੂੰ कि सिर्फ भाई मर्दाना जी का जिक्र जोड़ा जो नाल आंदा है, वो पिछे एक बहुत बड़ा इतिहास है, एक कुर्बानी है, वफादारी है, मुहब्बत है, खलूस है, खुददारी है। उन्होंने अपना जीवन इस तरह गुजारिया कि जब भी किते असी बाबा नानक साहब का नाम लैने तो भाई मर्दाने का जिक्र जोड़ा है वो आ जाता है। और दरियाए खुरम के कंढे जिस वेले मर्दाना जी का आखिरी समा सीगा तो गुरु साहब ने उन्होंने कहा सी भी जो कुछ मंगना है तो मंगो। तो उन्होंने उस वेले कहा सी कि गुरु साहब जी मैं बस ये तुसीं अरदास कर दिओ कि मेरे वालियां दी ते तुहाडे वालियां दी निभ जाए, मतलब जिहड़े आने वाले समय मुसलमान होणगे और जिहड़े तुहाडे मनण वाले। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का शुभारंभ किया। यह योजना देश भर के लोगों को पवित्र स्थानों पर ले जाने के लिए शुरू की गई है, जिसके तहत धुरी रेलवे स्टेशन से कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा, कैबिनेट मंत्री मिथुयर और साथ ही परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि राज्य सरकार ने तीर्थ यात्रियों को देश और प्रदेश के विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा की अनुमति देने के लिए योजना शुरू की है। सब तो पहला ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੂ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯਾਤਰੂ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਧੂਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। उधर पटियाला में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने जेल में बलवंत सिंह राजोआणा से मुलाकात की है। उधर शिरोमणि अकाली दल की कोर कमेटी की बैठक भी आज हो रही, जिसमें यह मुद्दा रखा जाएगा कि बलवंत सिंह राजोआणा ने जो भूख हड़ताल 1 तारीख को रखनी थी वो अब 5 दिसंबर को कर दी गई है। उन्होंने SGPC को 5 तारीख तक का समय दिया है ताकि उनकी याचिका को वापस ले लिया जाए। भाई बलवंत सिंह जी राजोआणा जिन्हों बयान सिंह कांड दे विच चार्ज किया गया। भाई राजोआणा साहब ने कोर्ट दे विच कन्फैशन किया कि मैं जो किया दुरुस्त किया, मैं किसी वकील की असिस्टेंट नहीं लैनी, मैनू कोई गिला नहीं। और उस तो बाद भाई राजोआणा साहब नू फांसी की सज़ा कोर्ट वालों सुनाई गई। उन्होंने क्योंकि कन्फैशन किया सी, उन्होंने उहदे खिलाफ कोई हाई कोर्ट जां किसी होर कोर्ट दे विच कोई उस लोअर कोर्ट के फैसले नूं चैलेंज नहीं किया। अल्टीमेटली 2012 दे विच उन्हां नूं एग्जीक्यूट करन दा जिहड़ा हुक्म आ गया। उस वेले दे पंजाब दे विच सरकार अकाली दल दी सी, सारिਆਂ ने यतन करके वो एग्जीक्यूशन जिहड़ी वो रुका लई।
2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਾਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 14 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੰਸਕਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੇਪ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਕੇਸ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣਗੇ ਜੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਤਾਂ कि इस अपील ਨੂੰ वापस लिया जाए। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली में हाल ही में हुई बारिश ने जहरीली हवा को कुछ हद तक कम कर दिया है, लेकिन इस बीच एक और राहत की खबर यह है कि पराली जलाने की घटनाएं भी अब कम हो रही है। आपको बता दें, पंजाब और हरियाणा में खेतों में आग लगने की दैनिक घटनाएं अब 100 से भी कम हो चुकी है। हरियाणा में 37% गिरावट देखने को मिली, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में पराली की जलने के मामले में वृद्धि हुई है। फिर बिहार में हाल ही में शिक्षा विभाग ने छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया है, जिसमें देश भर में मनाए जाने वाले कई बड़े त्योहार जैसे कि तीज, जितिया, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति जैसे त्योहारों की छुट्टी को रद्द कर दिया गया। वहीं दशहरे और छठ की छुट्टी को भी काफी हद तक कम कर दिया गया है। दूसरी तरफ ईद, बकरीद में 3 और मुहर्रम की 2 दिन की छुट्टी कर दी गई है। साथ ही शिक्षा विभाग ने बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी है। महाराष्ट्र में चल रही मराठा आंदोलन की चर्चा जोरों पर है और मराठाओं को ओबीसी का दर्जा दिलाने के लिए जस्टिस शिंदे कमेटी बनाई गई है, लेकिन राज्य मंत्री छगन भुजबल ने इस कमेटी और सभी मराठाओं को आरक्षण देने पर विरोध कर दिया है। उनका कहना है कि कमेटी को भंग कर देना चाहिए और केवल कुणबी प्रमाण पत्र धारकों को ही आरक्षण देना चाहिए। साथ ही फर्जी प्रमाण पत्रों की भी जांच करनी चाहिए। राजस्थान विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें, उन्हें सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द की शिकायत थी, लेकिन अब डॉक्टर ने उनकी तबीयत के बारे में अपडेट देते हुए बताया कि उनकी तबीयत में काफी सुधार है। जो हुआ है, घर में खाना खा रहे थे, वो खाना खाते खाते कोई मोबाइल फ़ोन आया तो फ़ोन भी सुन रहे थे। तो बहुत बार क्या होता है, जब आप खाना खाते खाते बात भी कर रहे होते हैं ना, तो फूड पार्टिकल अंदर ट्रैकिया में चले जाता है, एयरवे में। तो वो थोड़ा सा फूड पार्टिकल गया होगा, इसके कारण उन्होंने बहुत ज़ोर से खांसी की और उल्टी हुई, नेचुरली पेट भरा हुआ था उस समय। और ये नॉन एस्थमेटिक हैं, इनको एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है, स्पेशली विंटर सीजन में। तो उसी कारण एकदम वो उनको चोकिंग सेंसेशन हुआ, और क्योंकि ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन एस्थमेटिक है तो ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हुआ, तो थोड़ा सा ड्राउजी थे जब लेके आए थे। कार्डियक एवेल्यूशन इमीडिएटली इमरजेंसी में हो गया था, ECG को सब नॉर्मल था। तो हमने एवेल्यूट किया तो वो केवल वो फूड पार्टिकल के कारण जो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन था वो था। तो हमने इंजेक्शन दिए और नेबुलाइजेशन किया, ऑक्सीजन दिया। अब ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, इनका सैचुरेशन एकदम नॉर्मल 98% चल रहा है, ब्लड प्रेशर मेंटेन हो रहा है। और अभी उन्होंने थोड़ा पानी वानी भी पिया।
उधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक रोडवेज बस की टक्कर एक लोडर से हो गई, जहां हादसे में बस में बैठे एक बुजुर्ग यात्री के सीने से लोहे की रॉड आर पार हो गई। घटना के बाद बुजुर्ग की हालत देखकर बस में अफरा तफरी मच गई। बुजुर्ग के सीने से खून तेजी से बहने लगा, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित को एम्बुलेंस की मदद से हैलट अस्पताल ले जाया गया। इस बीच राहत की बात यह है कि डॉक्टर्स ने 3 घंटे ऑपरेशन कर सरिया को बाहर निकाल लिया है और अब मरीज की हालत स्थिर है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना महात्मा गांधी से की है, जिसके बाद विपक्ष काफी भड़का हुआ दिखाई दिया। साथ ही कांग्रेस नेता मनकीरत टैगोर ने इस बयान की आलोचना करते हुए कहा कि अगर आप महात्मा गांधी की मोदी से तुलना करते हैं तो ये बहुत शर्मनाक है। साथ ही उन्होंने कहा कि चापलूसी की एक सीमा होती है और ऐसा करके उपराष्ट्रपति ने उस सीमा को पार कर दिया है। उधर बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल के पूरे विधानसभा सत्र से निलंबित कर दिया गया है। पता चले उन पर आरोप है कि उन्होंने संविधान दिवस पर एक प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन के अंदर नारे लगाए और इससे पहले वो स्पीकर की चेतावनी के बावजूद सदन से बाहर चले गए, जिसके बाद उन्हें नियमों की अवहेलना करने पर सत्र से निलंबित कर दिया गया। चलिए फिलहाल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बाकी और भी खबरों के लिए बने रहिए नतेश टीवी के साथ। नमस्कार।